जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वो आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब हो गया कि हमारी जो अर्थ है इसकी अंदर में क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा अर्थ की फॉर्मेशन हो गई, अर्थ एटमॉस्फेयर बन गया, लिथोस्फीयर बन गया। तो अब इसके अंदर देखने में अर्थ के अंदर क्या चीज़ है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फ़ोन पे कि क्या है। तो मेरे पास पूरा अर्थ थी, जो कंप्लीट अर्थ थी हमारे पास, इसको हमने क्या किया, इसके इंटीरियर में देखा तो हमारे पास कुछ अलग अलग पार्ट हैं। जैसे क्रस्ट दिया गया है, उसमें क्रस्ट है, फिर मेंटल को अलग से रिप्रेजेंट किया गया, फिर इनर कोर बताया गया, और फिर कोर है और इनर कोर है। ये अलग अलग पार्ट हैं जो अर्थ के इंटीरियर में हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट हैं अर्थ के इंटीरियर में, इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांट गया। टॉप वाला क्रस्ट जो सबसे पहले हमारे पास जिस जहाँ पे हम रहते हैं, इसको मैंने क्रस्ट कहा। उसके अंदर मेंटल आ गया, उसके अंदर कोर आ गया, फिर उसके अंदर इनर कोर आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट हैं। अब पहली चीज़ इस टॉपिक के अंदर वो है, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमारे पास इसका क्या इफेक्ट हुआ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, कि इसको किस चीज़ तरीके से हम देखते हैं। देखिए आप, फर्स्ट इसके अंदर हमें क्या क्या करना है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि अर्थ सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ सरफेस कैसी होगी, वो डिपेंड करेगी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में किस तरीके के प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, कि अंदर कैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसी से उसके बाहर जो है वो अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। जैसे हमारे पास हम कहीं देखते हैं, कहीं माउंटेनियस रीजन है, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं पर ओशंस हैं, कहीं पर अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में किस तरीके से प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, एक होता है एंडोजेनिक प्रोसेसेस। इन दोनों से मिलकर अर्थ सरफेस फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या हुआ, जैसे हमारे पास इरोजन हो गई कि रिमूवल हो जाता है हमारे पास टॉप लेयर ऑफ सरफेस। वेदरिंग हो गया, जिसमें बड़े जो रॉक्स हैं उसका टूट कर स्मॉलर पार्ट्स में अंदर बढ़ना, उसको कहते हैं वेदरिंग। या फिर एंडोजेनिक प्रोसेसेस आ गए। ठीक है, जिसमें अर्थक्वेक्स आ गए, जो अर्थ के इंटीरियर से, एंडोजेनिक होता है जो अंदर से, इंटीरियर से जो जनरेट हों, जो प्रोसेसेस हों, कहा जाता है एंडोजेनिक। जिसमें अर्थक्वेक हो गया, जिसमें वोल्केनोस हो गए। ये सब एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस मिलकर अर्थक्वेक्स क्या करते हैं हमारे पास, कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। ये हमारे पास जो अर्थ सरफेस पर जो अलग अलग फिनोमिना हैं, जो अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, उनको फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन लाइफ जो है वो लार्जली क्या चीज़ होकर, लार्जली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। ह्यूमन लाइफ जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है सरफेस के ऊपर है, इस पर लार्जली डिपेंड करती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास प्लेन रीजन जो होगा, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल ज़्यादा होंगे एज़ कंपेरिजन टू हमारे पास जो हिली रीजन आ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए हमारे पास ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं लैंडस्केप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमें क्या करना है कि टू नो अबाउट द मैकेनिज्म दैट आर हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन द अर्थ सरफेस। कि हमारे अर्थ की सरफेस पर जो मैकेनिज्म चल रहे हैं, उनको समझने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी हो जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या सरफेस चल रहे हैं, उसको हम समझें। ठीक है, अब इंटीरियर के बारे में हमें पता कैसे लगता है। ठीक है, किस तरीके से हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर है। सो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि हमारे में से कोई भी इंसान जो है वो इतने ज़्यादा अंदर तो जा नहीं सकता, तो अंदर जाके वहाँ से सैंपल ले नहीं सकता। यानी हमारे पास जो क्रस्ट है वो 2900 किलोमीटर तक है। अब इतना अंदर तो जाया नहीं जाता कि वहाँ से जाके हमारे पास उसको पता किया जाए कि यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है, ये चीज़ प्रेजेंट है। इतना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम नॉलेज है, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है किसी चीज़ के एस्टिमेटेड और रेफरेंसेस के बेस पर। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे इंटीरियर की नॉलेज है वो हमें किस चीज़ की मिलती है, एस्टिमेटेड और रेफरेंसेस के बेस पर। यानी एक एस्टिमेट लगाया जाता है और रेफरेंस दिया जाता है। तो वो कैसे आ गया, उसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं हम डायरेक्ट सोर्सेज, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करते हैं। ठीक, डायरेक्ट सोर्सेज क्या हो गए, डायरेक्ट सोर्सेज हो गए अर्थ पर अवेलेबल, द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग। सबसे इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल जो है, अर्थ का मटेरियल जो है
ये हमारे पास इंटीरियर का मटेरियल या फिर अर्थ का मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, रॉक, सरफेस रॉक हो गया या फिर वो रॉक्स जो हमें माइनिंग से मिले। ठीक है, अभी माइनिंग अलग अलग जगहों पे चल रही है, जैसे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी दो चीज़ों पर दो फोकस कर रहे हैं, एक होता है डीप ओशन ड्रिलिंग और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशन, ओशन की ड्रिलिंग करके इंटीरियर के अंदर जाना, और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग जिसके अंदर ओशन भी और लैंड सरफेस दोनों के अंदर जो हमारे पास आगे ड्रिलिंग करके, ड्रिल होता है कि वहाँ से खोद कर इसको हम कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर जाया जाता है। और सबसे जो डीपेस्ट ड्रिल है वो भी 12 किलोमीटर है हर सरफेस से नीचे, बिलो, अगर हम बिलो की बात करें तो हमारे सिर्फ हम 12 किलोमीटर ही अंदर जा पाए हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है, कोला आर्कटिक ओशन के अंदर है, जहाँ पर हम इतना डीप जा चुके हैं, कितना है 12 किलोमीटर। तो देखिए आप 12 किलोमीटर अंदर जाने से हमारे पास कुछ वहाँ से रॉक्स अवेलेबल, मटेरियल जो अवेलेबल हो उसके बेस पर हम ये चीज़ को प्रूव करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर किस तरीके का क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। उसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन जब होती हैं, वोल्केनोज जब होते हैं, तो वो भी अपने अंदर बहुत सारा हाई टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें, मोल्टन जो हमारे पास मटेरियल है साथ में उसका हाई टेम्परेचर होता है, वो सारा भी अर्थ सरफेस पर लाते हैं। उससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि नीचे जब नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली हाई होता है, वहाँ मटेरियल जो है वो पिघल जाता है। वो भी हमारे पास एक डायरेक्ट सोर्स आ जाता है इस चीज़ के लिए कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए। ये तो रहा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास किस चीज़ का। इसके बाद आ जाएगा हम इनडायरेक्ट पर, जो हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा इसके बाद लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए हम रखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद करेंगे हम इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी उसके अंदर अभी हमने इसके इंटीरियर पर नहीं आए, इंटीरियर हम इसके बाद पढ़ेंगे। सिर्फ उसके लिए पहले हमें किस चीज़ों से पता लगता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।